तो इस वीडियो में हम लोग सेशन एक्सरसाइज 7 के जो डाउट्स हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1। नाउ इसमें हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे x को कॉस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज़ कॉस ऑफ 2 थीटा। नाउ बिकॉज x कॉस थीटा है तो थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा है कॉस इनवर्स x, या ऐसे भी देख सकते हो थीटा को कॉस इनवर्स x पुटअप करो तो x कॉस थीटा होगा और फिर ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। नाउ थीटा इज कॉस इनवर्स x, तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0 to पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो है 0 to पाई। तो 2 थीटा का रेंज क्या होगा, 2 थीटा विल बिलोंग टू 0 to 2 पाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा का 0 to 2 पाई वैल्यूज़ लेंगे और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ 2 थीटा एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, दिस बीइंग 0 पाई एंड देन 2 पाई। 0 और पाई के बीच में ऐसा ग्राफ होता है, पाई और 2 पाई के बीच में ऐसा ग्राफ होता है इसका कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का। सो इट फॉलोज दिस ग्राफ 2 थीटा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आ गए दोनों के, पाई के पहले ये ग्राफ है, पाई के बाद में ये ग्राफ है। तो y क्या बनेगा, y विल बी सिंपली 2 थीटा व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, and it will be minus 2 theta plus 2 pi when 2 theta lies between 0 to 2 pi। थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा इज कॉस इनवर्स x, यहाँ पे आएगा माइनस 2 कॉस इनवर्स x प्लस 2 पाई और रेंज आएगी पाई से लेकर 2 पाई। तो y आएगा 2 कॉस इनवर्स x, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 0 और फिर कोसाइन ले लो, कोसाइन हम लोग बाद में लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स x, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉस इनवर्स x प्लस 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसका ये जो टर्म्स है इस इक्वेशन का कोसाइन लेंगे तो y बनेगा 2 कॉस इनवर्स x, कॉस 0 इज़ 1, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 इज़ 0। अच्छा, कोसाइन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप कोसाइन लेते हो तो इन इक्वेशन बदल जाती है। यहाँ पे आएगा माइनस 2 कॉस इनवर्स x प्लस 2 पाई, कॉस पाई बाई 2 0, यहाँ पे x एंड कॉस पाई इज़ माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास ये फंक्शन निकल के आता है। अब हम लोग इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस इनवर्स x प्लस 2 पाई व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस 1 to 0 एंड इट इज़ 2 कॉस इनवर्स x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। So this is how the graph will look. This is x axis, this is y axis, x minus 1, 0 and 1, तो 3 prominent points है। उसके बाद x का वैल्यू माइनस 1 पुटअप करो, cos इनवर्स माइनस 1 इज पाई, माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई 0, तो हमारे पास ये एक पॉइंट मिल गया। सिंपल है, x का वैल्यू हमने माइनस 1 लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट किया तो 0 वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, फिर 0 पुटअप करते हैं, कॉस इनवर्स 0 इज़ पाई बाई 2, तो माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई दैट इज़ पाई। फिर x का वैल्यू आप 1 पुटअप करो, कॉस इनवर्स 1 इज़ 0। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम लोग डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि इस इंटरवल में इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कॉन्केव अप है कॉन्केव डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला ब्रांच लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2
cos inverse x plus 2 pi when x lies between -1 to 0 when x is negative. तो y डैश सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा -2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसका डबल डेरिवेटिव आएगा. अच्छा ये है 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू 1/fx का डेरिवेटिव -1/fx स्क्वायर, फिर fx का डेरिवेटिव मतलब रूट के अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x. सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, you'll get 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सी x का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करूँ, y डैश ये तो पॉजिटिव ही है तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव. x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कॉन्केव डाउन, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है कॉन्केव डाउन. सेम आप ऐसे ही डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लगा के देखोगे सेकेंड ब्रांच के लिए, ये इस ब्रांच के लिए. तो देखो y क्या है 2 cos इनवर्स x when x is positive lies between 0 and 1. तो y डैश होगा 2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. y डबल डैश तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा 2 इंटू -1 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2. अच्छा यहाँ पे एक ही 2 है ऊपर और बट नेगेटिव साइन है तो -2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखो x पॉजिटिव है. नाउ सिंगल डेरिवेटिव f डैश इज नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग है और x के वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो डबल डेरिवेटिव भी नेगेटिव है. सो इट इज़ डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन. इस रेंज में इट इज़ डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, नीचे की तरफ मूव कर रहा है. सो दिस इज़ द ग्राफिकल प्लॉट.